जय हिंद दोस्तों, जीके स्कैनर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा के सभी वर्षों के सहायक शिक्षक से रिलेटेड हिंदी के प्रश्नों को लेकर आया हूं। छत्तीसगढ़ में अभी तक जितने बार भी सीजी टेट के एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी में जो हिंदी के प्रश्न आए थे उसका केवल मॉडल आंसर लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम सीजी टेट 2022, सीजी टेट 2020, सीजी टेट 2019, सीजी टेट 2017, सीजी टेट 2016, सीजी टेट 2014 और सीजी टेट 2011 के 30 प्रश्नों को यहाँ पर मैं पूरा डिस्कशन करने वाला हूँ। तो ये वीडियो जो है फ्रेंड छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती और सीजी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में जो सभी प्रश्नों के उत्तर बताया हूँ वो सभी सीजी व्यापम के फाइनल आंसर के बेस पर ही है। सबसे पहले मैं सभी वर्षों के फाइनल मॉडल आंसर को आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले हम सीजी टेट 18 सितंबर 2019 के हिंदी के 30 प्रश्नों को देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। मैं गाने की कसरत कर रहा हूं। और ऑप्शन सी, इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है। और ऑप्शन डी, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 32 है यहाँ पर, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र और ऑप्शन डी है टेलीविजन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेलीविजन जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 33 नंबर है, उपसर्ग युक्त शब्द है। भिक्षुक, परिधि, यहाँ पर देखो मृगवा है और मृगिया है और उसके बाद जो है ऑप्शन डी इच्छा है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है बी, ऑप्शन बी परिधि जो है इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 34 है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को परिभाषित करता है? तुम्हारी बड़ी बहन का क्या नाम है? ऑप्शन बी, अच्छी लगने वाली माँ को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, तुम्हारे घर में तुमने क्या खाया? और ऑप्शन डी, माँ को अपनी भाषा में क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माँ को अपनी भाषा में क्या कहते हैं, सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 35 है यहाँ पर, सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है 8 से 10 माह में, 6 से 7 माह में, 2 से 3 वर्ष में और ऑप्शन डी है 4 वर्ष में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर 6 से 7 माह में सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 36 है, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? अक्षर, अर्थ, शब्द और वाच्य। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शब्द जो है इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 37 है, निम्न स्वरों में ह्रस्व स्वर है आ, उ और ऐ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अ जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 38 है, निम्न शब्दों में तत्सम शब्द है। वत्स, खेत, पिता और ऑप्शन डी है राय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वत्स जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर ए, वत्स। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 39 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सही पदक्रम है? लड़का पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक लड़का पढ़ता है, लड़का पढ़ता है पुस्तक और ऑप्शन डी पढ़ता लड़का पुस्तक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है लड़का पुस्तक पढ़ता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 40 नंबर है, निम्नलिखित वाक्यों में से संदेहवाचक वाक्य को पहचानिए। तुम खाओ, क्या तुम खा रहे हो? और ऑप्शन सी, उसने खा लिया होगा। और ऑप्शन डी है यहाँ पर, यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है उसने खा लिया होगा, ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 41 है, अनुस्वार युक्त शब्द है। कार्य, अग्र, अंगूर और ऑप्शन डी है गांव। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यहाँ पर अंगूर जो है सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 42 है यहाँ पर, निम्न में से बहुब्रीहि समास युक्त शब्द नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो चतुरानन है, चौलड़ी है, सटरस है और ऑप्शन डी सतखंडा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सटरस जो है सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 44 है, प्रश्न क्रमांक 43, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। बुढ़ापा, लोहा, पहाड़ और ऑप्शन डी है यहाँ पर दल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी, पहाड़ जो है क्या है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। प्रश्न क्रमांक 44 है यहाँ पर,
उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, लोकोक्ति का अर्थ होता है सामान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता, आकार की रोटी न बनना, और ऑप्शन सी है नीचे गिर जाना, और ऑप्शन डी है नीचे कर्म, यहाँ पर नीच कर्म करना है। ठीक है, ऑप्शन डी में नीच कर्म करना है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामान नष्ट हो जाने के बाद किसकी चिंता जो है, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 45 है यहाँ पर, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है, ऑप्शन ए संस्कृत पाली, प्राकृत अपभ्रंश, अवहट्ट हिंदी, और ऑप्शन बी है पाली प्राकृत और संस्कृत अपभ्रंश अवहट्ट हिंदी, ऑप्शन सी है पाली प्राकृत अपभ्रंश अवहट्ट संस्कृत और हिंदी, और पाली संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश अवहट्ट हिंदी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश अवहट्ट हिंदी जो है ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 46 है, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, रोटी मत खाओ और तुम क्या खा रहे हो, ऑप्शन सी वह जो न करे सो तोड़ा, और ऑप्शन डी उसने कुछ नहीं खाया। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसको व्यापम के द्वारा इस वाले क्वेश्चन को विलोपित किया गया था, इसमें स्टार मार्क लगा था, तो इसलिए हम यहाँ पर इसका आंसर नहीं बताना है। प्रश्न क्रमांक 47 है, निशाचर का अनेकार्थी शब्द हो सकता है, उल्लू, रजनी, सेवार, और ऑप्शन डी है मेढक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर उल्लू जो है क्या है, निशाचर का अनेकार्थी शब्द है, ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 48 है यहाँ पर, जो कम बोलता है को एक शब्द में कह सकते हैं, अल्पभाषी, मृदुभाषी, वाचाल, और ऑप्शन डी है वक्ता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्पभाषी जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 49 है यहाँ पर, चिरंतन शब्द का विलोम शब्द है। ठीक है, यहाँ पर देखो चिरंतन का चिंतन, मनन और नश्वर, और ऑप्शन डी है विचार, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नश्वर, नफ्सर जो है क्या है इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 50 है यहाँ पर, इनमें से कौन सी भाषा आकलन में सबसे क्रम प्रभावी तरीका है, कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन, और ऑप्शन डी है श्रुति लेख है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर श्रुति लेख जो है इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 51 में देखते हैं अब, बेफिक्री के लिए निम्न में से किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, गिन गिन कर पैर रखना, कछुआ चाल, और ऑप्शन सी घोड़े बेचकर सोना, और ऑप्शन डी है नाक कटाना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घोड़े बेचकर सोना जो है बेफिक्री के लिए सबसे यहाँ पर उच्चतम मुहावरा है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, निम्न में से द्विगु समास नहीं है, पंचवटी, पसेरी, त्रिभुवन, और ऑप्शन डी है चतुर्भुज। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका जो है ऑप्शन डी, चतुर्भुज जो है सही आंसर है ऑप्शन डी। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, द्विगु समास नहीं है, देखो पंचवटी है, पसेरी है और त्रिभुवन है, बाकी जो चतुर्भुज जो है क्या है यहाँ पर द्विगु समास नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर, किस खेत की मूली मुहावरे का प्रयोग निम्न में से किस अर्थ में किया जाता है, स्वादिष्ट है, अधिकारहीन है, लंबी वस्तु है, और ऑप्शन डी सब्जी है। सही, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिकारहीन। प्रश्न क्रमांक 54 है यहाँ पर, भाषा सीखने का प्रथम चरण है बोलना, लिखना, पढ़ना और सुनना। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, सुनना जो है क्या है भाषा सीखने का प्रथम चरण है, ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 55 है यहाँ पर, हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के लिंग होते हैं, 4, 3, 1 और 2। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 होते हैं, ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 56 है यहाँ पर, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होता है, धनवान होना, असंभव होना, उच्च और साधारण की तुलना करना, और ऑप्शन डी है गुण के विरुद्ध नाम है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका जो है ऑप्शन सी, यहाँ पर उच्च और साधारण की तुलना जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 57 है यहाँ पर, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संज्ञा या सर्वनाम का जो संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं, क्रिया, कारक, क्रिया विशेषण, और ऑप्शन डी है संज्ञा। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर कारक जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 58 है, भाषा विकास के प्रमुख चरण क्रमशः निम्न है, आंगिक, वाचिक, लिखित और यांत्रिक। ऑप्शन बी है वाचिक, लिखित, यांत्रिक और आंगिक, ऑप्शन सी है लिखित, यांत्रिक, आंगिक और वाचिक, और ऑप्शन डी है यांत्रिक, आंगिक, वाचिक और लिखित है। तो सही आंसर क्या है इसका ऑप्शन ए, यहाँ पर जो है आंगिक, वाचिक, लिखित और यांत्रिक जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 59 में देखते हैं,
कक्षा पहली में पढ़ने वाली गरिमा अक्सर अड़ा वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, आप क्या करेंगे? उसे अड़ा वाले शब्दों की सीडी सुनने के लिए देंगे, उसे अड़ा वाले शब्दों की सूची देंगे, उसे अड़ा वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, और ऑप्शन डी है स्वयं अड़ा वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उसे धैर्यपूर्वक बोलने को यहाँ पर बोलने का अभ्यास कराएंगे। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मतलब यहाँ पर स्वयं अड़ा वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उससे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे, ये जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 60 है। स्त्री का पर्यायवाची शब्द है गिरा, वनिता, वागीशा, और ऑप्शन डी है कंचन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वनिता जो है इसका सही आंसर है। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स सीजी टेट जो है 2019 जिसका एग्जाम 18 सितंबर को हुआ था उसके 30 प्रश्न। अब हम देखेंगे यहाँ पर 9 जनवरी 2022 को जो सीजी टेट का एग्जाम हुआ था उसमें जो हिंदी के 30 प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में। अब हम यहाँ पर सीजी टेट 2020 जिसका एग्जाम 9 जनवरी 2022 को होता उसके हिंदी के 30 प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है हमारा 31 नंबर पर, पहली बार स्कूल आने वाले बच्चे कोरिलेट होते हैं जिस पर सूचनाओं और ज्ञान भरना स्कूल का दायित्व है। इस कथन की पुष्टि के लिए तथ्य है। यह प्रचलित मान्यता है जो लगभग सत्य है। बच्चे अपने आसपास के बहुत से अनुभव और ज्ञान लेकर आते हैं। यह कथन सभी बच्चों पर लागू नहीं होती। और ऑप्शन डी है शैक्षिक जगत से कोई भी सर्वमान्य परिभाषा जो है इस संबंध में नहीं है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मतलब कि यहाँ जो यह प्रचलित मान्यता है जो लगभग सत्य है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 32 में देखते हैं यहाँ पर, गरिमा कक्षा 2 में पढ़ती है, वह हर शब्द का उच्चारण अशुद्ध रूप से करती है। महिमा उसकी शिक्षिका है, वह बहुत ही संवेदनशील है। कक्षा के प्रत्येक बच्चे को वह बहुत प्यार करती है, उनकी गलतियों पर डांटती नहीं बल्कि प्यार से समझाती भी है। महिमा के प्रयास से गरिमा धीरे धीरे शुद्ध उच्चारण करना सीख गई है। इससे यह सिद्ध होता है कि गरिमा की प्रारंभिक अवस्था में उच्चारण दोष होने का कारण रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए अभ्यास का प्रभाव है, ऑप्शन बी ज्ञान का अभाव है, और ऑप्शन सी भाषा के व्याकरण का अभाव है, और ऑप्शन डी है उचित निर्देशों का अभाव है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर ज्ञान का अभाव है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 33 में देखते हैं यहाँ पर, 33 से लेकर 45 तक जो है यहाँ पर अपठित गद्यांश दिए गए हैं, इसको एक बार पढ़ना है और पढ़ने के बाद ही यहाँ पर जो है 33, 34 और 35 का हमको आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, सुधार जिस अवस्था में हो उससे अच्छी अवस्था आने की प्रेरणा हर आदमी में मौजूद रहती है। हम में जो कमजोरियाँ हैं वह मर्ज की तरह हमसे चिपटी हुई है। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य एक प्राकृतिक बात है और रोग उसका उलट, उसी तरह नैतिक और मानसिक स्वास्थ्य भी प्राकृतिक बात है और हम मानसिक तथा नैतिक गिरावट से उसी तरह संतुष्ट नहीं रहते जैसे कोई रोगी अपने रोग से संतुष्ट नहीं रहता। उसी तरह हम भी इस फिक्र में रहते हैं कि कमजोरियों को दूर कर अधिक अच्छे मनुष्य बने। इसलिए हम क्या करते हैं, हम साधु संतों की खोज में रहते हैं, पूजा पाठ करते और साहित्य का अध्ययन करते हैं। हमारी सारी कमजोरियों की जिम्मेदारी हमारी कुरुचि और प्रेम भाव से वंचित होने पर है। जहाँ सच्चा सौंदर्य प्रेम है वहाँ कमजोरियाँ कहाँ रह सकती है। प्रेम ही तो आध्यात्मिक भोजन है और सारी कमजोरियाँ इसके न मिलने और दूषित भोजन के मिलने से पैदा होती है। कलाकार हम में सौंदर्य की अनुभूति उत्पन्न करता है और प्रेम की उष्णता उसका एक वाक्य जो है हमारे अंतर जा बैठता है कि हमारा जो अंतःकरण प्रकाशित हो जाता है। पर जब तक कलाकार खुद और उसकी आत्मा स्वयं इस ज्योति से प्रकाशित न हो वह हमें प्रकाश क्यों दे सकता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको पढ़ने के बाद यहाँ पर जो है उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक ने पाठकों को खाली स्थान बतलाया है। ठीक है, क्या बताया देखो, ऑप्शन ए में प्रत्येक मनुष्य की कमजोरियाँ, शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन में प्रेम का महत्व, और ऑप्शन डी है प्रत्येक मनुष्य की अच्छाइयाँ हैं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, यहाँ पर जीवन में प्रेम का महत्व इस पठित गद्यांश के माध्यम से बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 34 नंबर है यहाँ पर, लेखक के अनुसार किस भोजन के न मिलने अथवा दूषित भोजन मिलने से सारी कमजोरियाँ उत्पन्न होती है? दूध और अंडा आध्यात्मिक भोजन, संतुलित भोजन, और ऑप्शन डी हरी सब्जियां और फल है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आध्यात्मिक भोजन जो है इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 35 नंबर है, लेखक के अनुसार हमें कलाकार से क्या प्राप्त होता है? उमंग और आनंद, मनोरंजन, सौंदर्य की अनुभूति और प्रेम की उष्णता, और ऑप्शन डी है अभिनय की कला। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौंदर्य की जो अनुभूति और प्रेम की उष्णता जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 36 नंबर है,
प्राथमिक स्तर में पढ़ने का अभिप्राय है सही सही उच्चारण करना, पढ़ने के नियम को जानना, और ऑप्शन सी पढ़ते समय हज्जे कर सही शब्द बनाना। ऑप्शन डी है पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर जो है पढ़कर अर्थ ग्रहण करना जो है इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 37 नंबर है यहाँ पर, निम्नांकित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास में सबसे अधिक सहायक है। ठीक है, यहाँ पर देखो पहला प्रश्न क्या दिया है, पहला ऑप्शन में बछड़ा अपनी माँ के पास कब गया, उसने अपनी माँ से क्या क्या बातें की होंगी। ऑप्शन बी राम तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। ऑप्शन सी है प्रिया तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली का क्या नाम है। और ऑप्शन डी है हरी घास शब्द का इस्तेमाल करते हुए एक एक वाक्य जो है बनाओ। इसका जो सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए, मतलब यहाँ पर बछड़ा अपनी माँ के पास कब गया, उसने अपनी माँ से क्या क्या बातें की होंगी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 38 नंबर है, नीचे दिए गए में से सही विकल्पों को चुनिए। यहाँ पर देखो चक्की लिखा है और चक्की में ये सारे ऑप्शन मिलकर यहाँ पर जो है चक्की बना है, ऑप्शन ए बी सी और डी मिलाकर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब यहाँ पर आधा चाहे फिर अ है, फिर आधा का है, फिर से आधा का है, फिर ई है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो है ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 39 में देखते हैं, तत्सम शब्द अपनी भाषा के मौलिक रूप में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, जबकि तद्भव शब्द अपना रूप बदल देते हैं। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में अक्षत शब्द का तद्भव रूप होगा। यहाँ पर अक्षत शब्द का तद्भव रूप हमको क्या करना है, बताना है। तो सही आंसर यहाँ पर है ऑप्शन डी, यहाँ पर अक्षत जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 40 नंबर है, स्कूल की भाषा और घर की भाषा में अंतर होने से ऑप्शन ए में देखो बच्चे पुस्तक नहीं पढ़ पाते, ऑप्शन बी में बच्चों को लिखने में कठिनाइयाँ होती है, ऑप्शन सी भाषा सीखने में बच्चों को समस्या होती है, और ऑप्शन डी है इसमें कोई नहीं है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यहाँ पर जो है भाषा सीखने में बच्चों को समस्या होती है, ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 41 नंबर है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को परिभाषित करता है। तुम्हारी बड़ी बहन का क्या नाम है। ऑप्शन बी अच्छी लगने वाली महक को क्या कहते हैं। ऑप्शन सी तुम्हारे घर में तुमने क्या खाया, और ऑप्शन डी है माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यहाँ पर माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं, सही आंसर है। प्रश्न 42 है 42 है यहाँ पर, नीचे दिए गए शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। निरोध, निंदा, निरत और ऑप्शन डी है निग्रह। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निंदा जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 43 में देखते हैं, प्रभावपूर्ण भाषा में वाक्यांशों का अपना महत्व होता है। ये समय की बचत तो कराते ही हैं, साथ ही परिपूर्ण अर्थ के द्योतक भी होते हैं। इस दृष्टि से जो कभी बूढ़ा ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अमर, सर्वज्ञ, अतुल, और ऑप्शन डी है अजर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजर जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 44 है यहाँ पर, मनुष्य और जानवरों की भाषा में अंतर होने का प्रमुख कारण है मानव मस्तिष्क का अधिक विकसित होना, मानव का सामाजिक संबंध होना, और ऑप्शन सी है जानवरों को प्रशिक्षित न करना, और ऑप्शन डी है मनुष्य और जानवरों की शारीरिक संरचना है। सही आंसर हो जाएगा इसका जो है ऑप्शन यहाँ पर ए, ऑप्शन ए, मानव मस्तिष्क का अधिक विकसित न होना जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 45 नंबर है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक व्यक्ति के विकास में सबसे अधिक प्रभावी गतिविधि हो सकती है चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना, कहानी को शब्दशः दोहराना, ऑप्शन सी है घटना का वर्णन करना, और ऑप्शन डी है कहानी को अपनी बोली या भाषा में कहना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कहानी को अपनी बोली या भाषा में कहना जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 46 नंबर है, पीताम्बर बराबर पीला कपड़ा विशेषण विशेष्य उसके आधार पर ही सही विकल्प चुनिए। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, और ऑप्शन डी है द्वंद्व समास है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा फिर, ऑप्शन बी, कर्मधारय समास जो है इसका सही आंसर। मतलब यहाँ पर जो है पीताम्बर, यहाँ पर क्या है विशेषण विशेष्य है, इस कारण से ये जो है कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 में, माता ने बालक को लड्डू से प्रसन्न किया। इस कथन में लड्डू से क्रिया संपन्न होने का भाव प्रकट होता है, अतः जो शब्द क्रिया के साधन को प्रकट करता है उसे कौन सा कारक कहा जाता है। कर्म कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, और ऑप्शन डी है करण कारक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, यहाँ पर करण कारक जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 48 नंबर है यहाँ पर, नीचे दिए गए वाक्यों में से एक सही वाक्य है, सही वाक्य को चयन कीजिए। आपका आशीर्वाद आवश्यक है, आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, आपकी आशीर्वाद आवश्यक है, और आपका आशीर्वाद जो है आवश्यक ही है।
सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आपका आशीर्वाद आवश्यक है। यहाँ पर जो है ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 49 नंबर है। यहाँ पर नीचे एक वाक्य दिया गया है, इसका दिए गए विश्लेषण बिंदुओं के आधार पर सही, यहाँ पर सही विश्लेषण पहचानिए। भारतीय टीम ने टॉस जीता और बल्लेबाजी प्रारंभ की। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमको क्या क्या पूछा जा रहा है कि इसका दिए गए विश्लेषण, यहाँ पर जो विश्लेषण दिया है उसी के आधार पर हमको क्या करना है, विश्लेषण बिंदु दिया है उसी के आधार पर विश्लेषण को हमको पहचानना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन दिए गए, तो इसका जो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन यहाँ पर जो है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 50 है। कभी कभी बच्चे इस तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं कि हम बड़े भी बगले झांकने लगते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर उसके बाद इस वाक्य में बगले झांकना मुहावरे का अर्थ होगा अत्यधिक प्रसन्न हो जाना, उत्तरदायित्व देना, धोती धमकी देना, और ऑप्शन डी है निरुत्तर हो जाना। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी निरुत्तर हो जाना जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 51 है। यहाँ पर नीचे दिए गए रिक्त स्थानों के लिए सही विकल्प का चयन करें। जिन स्वरों के उच्चारण में खाली स्थान स्वर से लगभग तिगुना समय लगता है उन्हें खाली स्थान स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर, यहाँ पर प्लुप्त और ह्रस्व है, ह्रस्व और प्लुप्त है, ह्रस्व और दीर्घ है, और ऑप्शन डी दीर्घ और प्लुप्त है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब कि यहाँ पर ह्रस्व और प्लुप्त जो है इसका सही आंसर है यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे उसका उच्चारण स्थान कहा जाता है। बताइए। उ मतलब बड़ा ऊ है, फिर प है, प वर्ग का वर्ण उच्चारण स्थान निम्न में से कौन सा होगा? ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर ओष्ठ। ओष्ठ क्या है? ये जो है उ हो गया, और प वर्ग से रिलेटेड जितने भी वर्ण है उसका उच्चारण ओष्ठ से होगा। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 53 नंबर है। निम्नांकित में से पर्वत शब्द का पर्यायवाची चुनिए। अपगा, अंचल, वारिद, और यहाँ पर देखो ऑप्शन सी में क्या दिया है? ध्रुव दिया है ना। तो सही इसमें जो है व्यापम के द्वारा इस क्वेश्चन को विलोपित किया गया था, इसमें जो स्टार मार्क लगा है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 54 है। निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अम्बु, सर, मेघपुष्प, और ऑप्शन डी है नीर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर सर जो है सही आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 55 में। बच्चे लिखने में गलतियां करते हैं क्योंकि लिखने की गलतियां बच्चों के सीखने का प्राकृतिक हिस्सा है। लिखने का ठीक से अभ्यास नहीं कराया जाता, शिक्षक बच्चों के कामों का ठीक से जांच नहीं करते, और ऑप्शन डी है बच्चे लिखने में उदासीन होते हैं। सही आंसर ऑप्शन ए, लिखने की गलतियां बच्चों के सीखने का प्राकृतिक हिस्सा है। क्या है? ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 56 नंबर है। मूल्यांकन का सही अर्थ हो सकता है बच्चों की व्यक्तिगत और विशेष जरूरतों को पहचानना, बच्चों के मन में भय पैदा करना ताकि ठीक से पढ़ें, और ऑप्शन सी है बच्चों की कमियों को जानना, और ऑप्शन डी है बच्चों के समक्ष शिक्षा के स्तर को प्रदर्शित करना है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो ऑप्शन सी, बच्चों की कमियों को जानना जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 57 है। सामान्यतः बालक ध्वनि सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ करता है 6 से 7 माह, 2 से 3 वर्ष, 8 से 10 माह, और ऑप्शन डी है 4 वर्ष में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 से 7 माह जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 58 नंबर है। प्राथमिक स्तर में भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य जो है होना चाहिए वर्ण पढ़ने की क्षमता विकसित करना, शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना, बच्चों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को विकसित करना, और ऑप्शन डी है विराम चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता विकसित करना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है यहाँ पर बच्चों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को विकसित करना जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 59 नंबर है। निम्नांकित में से कौन सा शब्द सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है? बनावट, बुढ़ापा, लड़कपन, और ऑप्शन डी है हिमालय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बनावट जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 64 नंबर है यहाँ पर। किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं होती? कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ, आप जैसा अच्छा सज्जन मैंने नहीं देखा, वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, और ऑप्शन डी है यह बात एक गोपनीय रहस्य है। सही इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वहाँ जर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। सही आंसर है। तो ये तो हो गया फ्रेंड जो 9 जनवरी 2022 को एग्जाम हुआ था उसके प्रश्न। अब हम देखेंगे यहाँ पर 2019 से रिलेटेड प्रश्न जो सीजीटेट के 2019 के एग्जाम में पूछे गए थे। इसमें हम जो है हिंदी के 30 प्रश्नों को शामिल करेंगे। तो हम यहाँ पर सीजीटेट 2019 के हिंदी के 30 प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31 में।
पठन सीखना एक जो है इंटरएक्टिव अन्यान्योन्मुख प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें शामिल होते हैं केवल सामग्री के स्रोत शामिल होते हैं, कई तरह के लोग व सामग्री के स्रोत शामिल होते हैं, और ऑप्शन सी है केवल कई तरह के लोग शामिल होते हैं, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर कई तरह के लोग जो है वह सामग्री के स्रोत शामिल होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 32 है। इनमें से रमणीक का पर्याय नहीं है। समीरन है, रम्य है, सुहावना है, और ऑप्शन डी मनोहर है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर जो है समीरन जो है क्या है, पर्याय नहीं है किसका, रमणीक का। बाकी रम्य, सुहावना और ये मनोहर क्या है, रमणीक का पर्याय है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। पंचतंत्र की कथाएं किस कौशल विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? देखो, भाषाई विकास एवं बोध विकसित करने की दृष्टि से, बच्चे की जिज्ञासा जागृत करने एवं जो है कल्पना शक्ति विकसित करने की दृष्टि से, और ऑप्शन सी है यहाँ पर कहानी के पात्रों के भावों के संपर्क में आने से और जो है स्वानुभव का विस्तार करने की दृष्टि से, और ऑप्शन डी है उपयुक्त तीनों सही है। सही आंसर ऑप्शन डी, यहाँ पर उपयुक्त तीनों जो है सही है, ऑप्शन डी को सही लिया गया है। प्रश्न क्रमांक 34 नंबर है यहाँ पर। तद्धित प्रत्यय कहाँ लगता है? क्रिया के अंत में, संज्ञा के अंत में, धातु के अंत में, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी है। सही आंसर ऑप्शन बी, संज्ञा के अंत में क्या लगता है, तद्धित प्रत्यय लगता है। प्रश्न क्रमांक 35 नंबर है यहाँ पर। पढ़ना क्या है? प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? भाषा अधिग्रहण का एक साधन है, अर्थ प्राप्त करने के लिए डिकोडिंग प्रतीक, और यहाँ पर डिकोडिंग प्रतीकों की जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, और ऑप्शन सी है पढ़ना आमतौर पर दृश्यात्मक तथा कभी कभी स्पर्शात्मक होते हैं, और ऑप्शन डी है यहाँ पर उपयुक्त तीनों सही है। सही आंसर ऑप्शन डी, ये क्या है, उपयुक्त तीनों सही है। मतलब कि यहाँ पर जो है भाषा अधिग्रहण वाला हो जाएगा, अर्थ प्राप्त करने के लिए हो जाएगा, और ये पर पढ़ना आमतौर पर दृश्यात्मक तथा कभी कभी स्पर्शात्मक होते हैं, ये सभी ऑप्शन क्या है, सही है। प्रश्न क्रमांक 46 नंबर है यहाँ पर। प्रश्नवाचक अव्यय न वाक्य के किस भाग में प्रयुक्त होता है? यहाँ पर जो न है, प्रश्नवाचक अव्यय न वाक्य के किस भाग में प्रयुक्त होता है? वाक्य के आरंभ में, वाक्य के मध्य में, वाक्य के अंत में, और ऑप्शन डी है वाक्य जो है वाक्य के जो उपयुक्त तीनों में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन डी में उपयुक्त तीनों दिया गया है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, वाक्य के अंत में इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 37 नंबर है यहाँ पर। भाषा सीखने का सही मनोवैज्ञानिक क्रम है सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, और ऑप्शन डी है सुनना, पढ़ना, लिखना और बोलना। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 38 नंबर है। रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद हैं? 3, 4, 5 और 7। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं वाक्य के? 3। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 39 नंबर है। स्कूल जाने से पहले बच्चे क्या सीख चुके होते हैं? बोलना, लिखना, पढ़ना, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सही आंसर ऑप्शन ए, बोलना जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक जो है 40 नंबर पर देखते हैं। शुक्र ग्रह को भोर का तारा और सांध्य का तारा भी कहा जाता है। अर्थ ग्रहण की दृष्टि से इन तीनों प्रयोगों के अर्थ जो है अर्थ विभिन्न को किसी बच्चे को किस प्रकार से जो है समझाना उचित होगा? तो देखो ऑप्शन ए मात्र संदर्भ की दृष्टि से, ऑप्शन बी मात्र बोध की दृष्टि से, और ऑप्शन सी है संदर्भ एवं बोध दोनों की दृष्टि से, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संदर्भ एवं बोध दोनों की दृष्टि से। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 41 है यहाँ पर। पतंग शब्द का अनेकार्थक है चिट्ठी, सूर्य, चमक और यहाँ पर चेष्टा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मतलब यहाँ पर सूर्य जो है, सूर्य को पतंग भी कहा जाता है, इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर जो है, मतलब यहाँ पर जो पतंग का अनेकार्थक पूछा जा रहा है ना, सूर्य भी यहाँ पर सूर्य जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 42 नंबर है। ओष्ठों की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3 और 4। सही आंसर ऑप्शन बी, यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। ओष्ठों की स्थिति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। किस विदेशी विद्वान ने देशज शब्दों को मुख्य रूप से अनार्य स्वरों से संबंध माना है? ग्रियर्सन, गार्सदा तासी, जॉन बीम्स, और ऑप्शन डी है जॉन लुइस। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जॉन बीम्स जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 45 नंबर है।
बच्चा अपने जन्म के बाद परिवार में जिस भाषा को सीखता है उसे क्या कहते हैं? बोली, मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा और ऑप्शन डी है राजभाषा। सही आंसर ऑप्शन बी मातृभाषा जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 46 है, अपवाद छोड़कर सभी बच्चों के मस्तिष्क को जो है यहाँ पर भाषा अधिग्रहण डिवाइस एलएडी कहना उचित होगा। उपयुक्त कथन है। सही है, आंशिक सही है, गलत है और ऑप्शन डी आंशिक गलत है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका जो है ऑप्शन ए सही है, इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 47 नंबर है, विद्या प्रवीण किस समास का उदाहरण है? अधिकरण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष और ऑप्शन डी है संबंध तत्पुरुष। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए अधिकरण तत्पुरुष जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 48 है यहाँ पर, तुलसी के वास्ते ही जैसे राम ने अवतार लिया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, आपादान कारक, अधिकरण कारक और ऑप्शन डी है संबंध कारक है। सही आंसर होगा इसमें व्यापम के द्वारा इस क्वेश्चन को विलोपित किया गया था, इसमें जो है स्टार मार्क लगा था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 में, मुहावरे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह स्वतंत्र वाक्य होता है, इसका क्षेत्र लोकोक्ति की तुलना में एक व्यापक होता है, सामान्यतः इसका संबंध किसी कथा अथवा चीर सत्य से होता है और ऑप्शन डी है यह वाक्यांश होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यह जो है वाक्यांश होता है, इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 50 नंबर है, संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वचन, सर्वनाम, विशेषण या फिर कारक कहते हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वचन जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपठित गद्यांश के संदर्भ में यहाँ पर संबंध में गलत है? अपठित गद्यांश विषय कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। दिए गए अपठित गद्यांश का शीर्षक भी सामान्यतः पूछा जाता है। अपठित गद्यांश का शीर्षक दिए गए अंश से पृथक होना चाहिए और ऑप्शन डी दिए गए अपठित गद्यांश के कुछ अंशों के भाव स्पष्ट करने संबंधी प्रश्न भी सामान्यतः पूछे जाते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अपठित गद्यांश का शीर्षक दिए गए अंश से पृथक होना चाहिए, इसका जो सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 52 में देखते हैं, मनुष्य को सदा मनुष्य ही होना चाहिए, यही उसका पहला कर्तव्य है और यही मनुष्यता। अभाव के कष्ट और अपूर्णता की वेदना ने हमें मनुष्य बनाया है। जिसने कभी दुख का अनुभव नहीं किया है वह कभी दूसरों के दुख नहीं समझ सकता, पर दुख कातरता एवं पर पीड़ा निवारण ही मनुष्यता की सर्वोत्तम एवं सर्वोच्च अवस्था है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक जो है उचित निम्नलिखित में से कौन सा है? इस गद्यांश को पढ़ने के बाद जो है हमको क्या करना है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उसको बनाना है। ठीक है, ऑप्शन ए में मनुष्यता है, ऑप्शन बी मनुष्यत्व है और ऑप्शन सी मनुष्यता की चरमावस्था है और ऑप्शन डी है उपयुक्त तीनों। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब ये मनुष्यता, मनुष्यत्व और ऑप्शन डी मनुष्यता की चरमावस्था जो है सही आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक देखते हैं अब अगला नंबर में कौन सा है, सुनने की निहित क्षमताओं में कौन सी क्रिया शामिल रहती है? स्मृति की सक्रियता, अर्थ की रचना और ऑप्शन सी है बीच में टोकने पर नियंत्रण और ऑप्शन डी है उपयुक्त तीनों है। सही आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 54 है, उल्लंघन का जो संधि विच्छेद है। ठीक है, यहाँ पर देखो उद्दंड लंघन है और ऑप्शन बी में उद्दंड लंघन है, ऑप्शन सी उद्दंड लंघन है और ऑप्शन डी उद्दंड लंघन है। सही आंसर ऑप्शन ए उद्दंड लंघन यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 55 है, यहाँ पर निम्नलिखित में से उपसर्ग वाले शब्दों का सही वर्ग चुनिए। अवज्ञा, शक्ति, भिक्षुक, लड़ाई, परिजन, सर्प, उपवन, बचैया और एकता और ऑप्शन डी में अवज्ञा, उपवन और परिजन है। सही आंसर ऑप्शन डी अवज्ञा, उपवन, परिजन जो है इसका सही आंसर है। मेहनत करे कोई करे लाभ कोई और उठाए, भावार्थ को बताने वाली लोकोक्ति कौन सी है? एक अनार 100 बीमार, अंधा पीसे कुत्ता खाए, अपनी करनी पार उतरनी और ऑप्शन डी है हाथ सुमिरनी बगल कतरनी। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी अंधा पीसे कुत्ता खाए जो है क्या है इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 57 है, यहाँ पर लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द है, अतिथि, आगत, प्रत्यागत और ऑप्शन डी है अनागत। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर जो है प्रत्यागत जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 58 है, संपूर्ण प्रजा अब शांतिपूर्ण एक दूसरे से व्यवहार करती है और जाति द्वेष क्रमशः घटता जाता है। यह वाक्य निम्नलिखित में से किस प्रकार का है? साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं है। सही आंसर ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 59 है,
संज्ञा व विशेषण में बनने वाली क्रिया को कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, सकर्मक क्रिया, नाम धातु। और ऑप्शन डी है जो उपरोक्त में से यहाँ पर उपर्युक्त में से कोई नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाम धातु जो है इसका सही आंसर है संज्ञा या विशेषण। अगला प्रश्न यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 60 में, निम्नलिखित वाक्यों में भाववाचक संज्ञा है। पश्चिम बंगाल एक सुंदर जो है राज्य है, छोटा नागपुर में लोहे के पठार है। और ऑप्शन सी है कचरे में 4 खिड़कियां हैं। और ऑप्शन डी भवन की सजावट अच्छी है। सही आंसर ऑप्शन डी, भवन की सजावट जो है अच्छी है, सही उत्तर है। तो ये तो हो गया फ्रेंड हिंदी के 30 प्रश्न जो CGTET 2019 के एग्जाम में पूछे गए थे। अब हम CGTET 2017 की हिंदी के 30 प्रश्नों को देखेंगे जो 2017 के एग्जाम में पूछे गए थे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31 में, निम्नलिखित शब्द समूह देशज हैं। चिड़िया, घरौंदा, जूता, जादू, कमीना, सूद, औरत, किताब, बाकी। और ऑप्शन डी है यहाँ पर फुनगी है, पगड़ी है और पलंग है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, चिड़िया, घरौंदा, जूता जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 32 है, वनगमन समास है, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। और ऑप्शन डी है अव्ययी भाव समास है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास जो है इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 33 है यहाँ पर, प्रश्न क्रमांक 33 है, प्रारंभिक स्तर पर पढ़ना सिखाने में भाषा शिक्षक के लिए आवश्यक है। पढ़ने के दौरान सही उच्चारण के लिए बच्चों को न टोका जाए, बच्चे द्वारा अनुमानित पठन को प्रोत्साहित किया जाए। और ऑप्शन सी है पठन में कमजोर विद्यार्थियों को उनके द्वारा चिन्हांकित न किया जाए। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को सुलेख के लिए दबाव दिया जाए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चे द्वारा अनुमानित पठन को प्रोत्साहित किया जाए। सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 34 नंबर है, प्रतिकूल कार्य करने के लिए उचित मुहावरा होगा। उल्टी गंगा बहाना, उठाना रखना, 19 भी सोना। और ऑप्शन डी है एक आंख से देखना। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, उल्टी गंगा बहाना जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 35 नंबर है यहाँ पर, नीचे लिखे शब्द समूह में जो भिन्न है, ठीक है, आदमी, समाज, लड़की और सेना, टोली, दल, बाजार और नगर। ऑप्शन सी है गुच्छा, ढेर, श्रृंखला और झुंड। ऑप्शन डी है परिवार, संघ, बालक और कक्षा। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इसको व्यापम के द्वारा विलोपित किया गया था, इसमें स्टार मार्क लगा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में, वाक्य के गुण की श्रेणी में नहीं है। आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि। और ऑप्शन यहाँ पर सन्निधि या आसक्ति इसी को बोलते हैं, ठीक है। और ऑप्शन डी उद्देश्य है। सही आंसर ऑप्शन डी, उद्देश्य जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 37 है यहाँ पर, शब्द रचना विधि के आधार पर 4 विधियां हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, विकारी, अविकारी, यौगिक और मिश्रित। तत्सम, तद्भव, उपसर्ग प्रत्यय। और ऑप्शन डी है उपसर्ग प्रत्यय, संधि और समास है। इसको भी व्यापम के द्वारा विलोपित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न क्रमांक 38 में, शब्दों के अक्षरों का हेर फेर कहलाता है। वर्ण विपर्यय, तद्भव, शब्द शोधन। और ऑप्शन डी है विकृति। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ण विपर्यय जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर जो है 39 में देखते हैं, नीरव शब्द का संधि विग्रह है। नी इधर रव और यहाँ पर देखो बड़ा नी है फिर रव है, और नी इधर रव है और बड़ा नी फिर रव है। सही आंसर ऑप्शन ए, यहाँ पर नी धन रव इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 40 है, द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। अठन्नी, द्विरथ, सतसई। और ऑप्शन डी है सप्ताह। सही आंसर यहाँ पर जो है इसमें भी व्यापम के द्वारा इस क्वेश्चन को विलोपित किया गया था, इसमें भी स्टार मार्कर लगा था, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसका आंसर जो है आपको नहीं बता रहे हैं। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 41 है, पढ़ते हुए अर्थ समझने का प्रक्रिया क्रम है। शब्दों से प्राप्त संकेत, पाठक का पूर्वानुभव। ऑप्शन सी पाठक का भाषा ज्ञान में सामूहिक समझ। और ऑप्शन डी है पाठ्य का संदर्भ या फिर अन्य मदद है। सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, पढ़ते हुए अर्थ समझने का जो प्रक्रिया क्रम है, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसी के आधार पर हमको क्या क्रम डिसाइड करना है। तो सही आंसर हो जाएगा, पहले सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी, फिर डी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 42 है, प्रसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग को, कारक चिन्हों को, प्रत्यय को। और ऑप्शन डी वाक्य के अंगों को। सही आंसर ऑप्शन बी, कारक चिन्हों को क्या कहते हैं, प्रसर्ग कहते हैं, ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 43 है, हिंदी व्यंजन ध्वनियों में 4 अंतःस्थ व्यंजन है। यहाँ पर देखो श, श, स, ह, अंगा, य, न और म है, य, र, ल, व है। और ऑप्शन डी में छ, त्र, ज्ञ और स्र है।
सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी, य र ल व जो है ये अंतःस्थ व्यंजन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 44 है। यहाँ पर अथ का विलोम शब्द है, पूर्व, अंत, इति और अनंत, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इति। ये प्रश्न फ्रेंड व्यापम में कई बार आ गया है, कई बार इसको अलग अलग एग्जाम में भी इसको पूछा गया, इसलिए ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 45 में, बच्चों को भाषा सिखाने में निम्नलिखित समूह में से किस समूह का सर्वाधिक महत्व है। सही उच्चारण, भाषा व्याकरण की गलतियां व उपयोगी भाषा को, और ऑप्शन बी है स्वतंत्र अभिव्यक्ति, भाषा सीखने को प्रोत्साहित करना व शुद्ध भाषा को, ऑप्शन सी है स्वतंत्र अभिव्यक्ति, भाषा सीखने को प्रोत्साहित करना व उपयोगी भाषा को, और ऑप्शन डी है सही उच्चारण, शुद्ध भाषा व भाषा व्याकरण की गलतियों को। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सही उच्चारण, शुद्ध भाषा व भाषा व्याकरण की गलतियों को सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 46 नंबर है, अनेक शब्द का बहुवचन अनेक ही होता है क्योंकि यह विकारी शब्द है, उपसर्ग युक्त शब्द है, अकारांत है, और ऑप्शन डी अविकारी शब्द है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसमें जो है व्यापम के द्वारा इस प्रश्न को भी विलोपित किया गया था, इसमें जो स्टार मार्क लगा था। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 47 में देखते हैं, राम ने कहा गाड़ी पलट गई है, सरल वाक्य है, द्वित्व वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, और ऑप्शन डी मिश्र वाक्य है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिश्र वाक्य है, इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 48 है, रमेश जीवन भर दुख भोगता रहा है, इस वाक्य में जीवन भर शब्द है, परिमाणवाचक विशेषण, क्रिया विशेषण, गुणवाचक विशेषण, और ऑप्शन डी है विशेष्य विशेषण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिमाणवाचक विशेषण जो है इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 49 में देखते हैं, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 49 है, स्कूल आने से पहले ही प्रत्येक बच्चा जानकार होता है, बोलने और लिखने का, सुनने और बोलने का, पढ़ने और लिखने का, और ऑप्शन डी है बोलने और पढ़ने का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर सुनने और बोलने का जो है सही आंसर है, ऑप्शन यहाँ पर बी। प्रश्न क्रमांक 50 में देखते हैं, अब यहाँ पर दिए गए शब्दों में समानार्थक नहीं है, सरोवर, तालाब, पुष्कर, और ऑप्शन डी है नद्य। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर नद्य जो है सही आंसर है, ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 51 में देखते हैं, अब प्रक्रिया में अवलोकन तभी सार्थक है जब शिक्षक बच्चों का औपचारिक अनियमित पूर्वाग्रह से दूर व रिकॉर्डेड अवलोकन करता है, और ऑप्शन बी में यहाँ पर है शिक्षक बच्चों का अनौपचारिक नियमित पूर्वाग्रह से दूर व रिकॉर्डेड अवलोकन करता हो, और ऑप्शन सी है शिक्षक बच्चों का जो है अनौपचारिक नियमित पूर्वाग्रसित व रिकॉर्ड न रखते हुए अवलोकन करता हो, और ऑप्शन डी है शिक्षक बच्चों का औपचारिक अनियमित पूर्वाग्रसित व रिकॉर्ड न रखते हुए अवलोकन करता हो। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है, शिक्षक बच्चों का अनौपचारिक नियमित पूर्वाग्रह से दूर व रिकॉर्डेड अवलोकन करता हो, ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 52 में देखते हैं, मैं सुबह घूमने जाता हूँ, इच्छार्थक वाक्य है, आज्ञार्थक वाक्य है, विधानार्थक वाक्य, और ऑप्शन डी जो है संकेतार्थक वाक्य है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर जो है सी, विधानार्थक वाक्य है, ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 53 है, यहाँ पर बच्चे भाषा सीख लेते हैं केवल बच्चों की सहज प्रवृत्ति और यहाँ पर कुदरती जादू से, कुदरती जादू और लंबे परिश्रम दोनों के थोड़े थोड़े योग से, और ऑप्शन सी है भाषा सीखने हेतु केवल लंबे परिश्रम से, और ऑप्शन डी है कुछ कहा नहीं जा सकता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुदरती जादू और लंबे परिश्रम के थोड़े थोड़े योग से जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 54 है, विद्यार्थियों हेतु पढ़ना सीखने के लिए सबसे उपयुक्त होता है, सामान्यतः पढ़कर उनका जो है उसे समझ पाना, धारा प्रवाह पढ़ना पर उनको वह समझ में न आना, और ऑप्शन सी है मंद गति से पढ़ना लेकिन उसको न समझ पाना, और ऑप्शन डी है सही उच्चारण व शुद्ध वाक्य पर ही ध्यान देना लेकिन समझ न पाना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर जो है क्या है सामान्यतः पढ़कर उनका उसे समझ पाना जो है सही आंसर है, ऑप्शन यहाँ पर ए। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 55 में, भाषा के संदर्भ में आकलन का उद्देश्य हो, बच्चों में भाषा की समझ, विभिन्न संदर्भों में उपयोग की क्षमता, उसकी सौंदर्यात्मक पहलू का ज्ञान व प्रदर्शन क्षमता की जांच हो,
बच्चों के केवल पढ़ने लिखने के कौशल व व्याकरण की जांच हो, बच्चों की शब्द संपदा व व्याकरण ज्ञान की जांच हो, और ऑप्शन डी है बच्चों की शब्द संपदा व्याकरण ज्ञान व पढ़ने लिखने के कौशल की जांच हो। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चों की शब्द संपदा व्याकरण ज्ञान व पढ़ने लिखने की कौशल की जांच हो। यहाँ पर जो है इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 56 है। गरीब के घर में गुणवान का यहाँ उत्पन्न होना के लिए उपयुक्त विकल्प होगा। गुदड़ी के लाल, छप्पर फाड़ के देना, घी के दिए जलाना, और ऑप्शन डी है दिन दुना रात चौगुना। सही आंसर हो जाएगा इसका जो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा गुदड़ी का लाल। गुदड़ी का लाल इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 57 में देखते हैं। अंगूठा दिखाना मुहावरा का अर्थ है धोखा देना, काम न करना, ऑप्शन सी है झूठ बोलना, और ऑप्शन डी है अंगूठा को दिखाना। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर जो है ऑप्शन ए धोखा देना जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 58 में देखते हैं। बच्चों के मूल्यांकन के लिए जो गतिविधियां चुनी जाए वे हों कक्षा में की जाने वाली गतिविधियां से अलग हो लेकिन स्तर व किस्म कक्षानुसार हो, कक्षा में की जाने वाली गतिविधियां ही हो पर उनका स्तर व किस्म कक्षानुसार न हो, कक्षा में की जाने वाली गतिविधियां से अलग हो तथा उसका स्तर व किस्म जो है कक्षानुसार न हो, और ऑप्शन डी है कक्षा में की जाने वाली गतिविधियां ही हो साथ ही वे कक्षानुसार स्तर व किस्म के भी हो। और तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, कक्षा में यहाँ पर जो कक्षा में की जाने वाली गतिविधियां ही हो साथ ही वे कक्षा अनुसार स्तर व किस्म के भी हो। इसका जो है सही आंसर है ऑप्शन डी। ये हो गया ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक अब 59 में देखते हैं। जिसे तुरंत उचित उत्तर सूझ जाए उसे कहते हैं मेधावी, प्रत्युत्पन्नमति, कुशाग्र बुद्धि, और ऑप्शन डी है दीर्घाणु। सही आंसर हो जाएगा इसका जो है ऑप्शन यहाँ पर बी। ऑप्शन बी जो है प्रत्युत्पन्नमति जो है इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 60 है। यहाँ पर कवि सम्मेलन में कविता पाठ करेंगे और साथ ही वहाँ की ऐतिहासिक इमारतों को भी देखेंगे। इस कथन में लोकोक्ति है जिन ढूंढा 3 पाइयाँ, आम की आम गुठली के दाम, एक पंथ 2 काज, और ऑप्शन डी है होनहार बीरवान। ठीक है, होनहार यहाँ पर है बीरवान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक पंथ 2 काज जो है सही आंसर है। ये तो होगा फ्रेंड सीजीटेट 2017 के हिंदी के 30 प्रश्न। अब हम यहाँ पर देखेंगे सीजीटेट 2016 के हिंदी के 30 प्रश्नों को। सीजीटेट 2016 हिंदी का यहाँ पर पहला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 31 में। इंसानी भाषा का विकास प्राकृतिक वस्तुओं की स्वाभाविक आवाज़ों को पहचानने से शुरू हुआ, यह कथन है। ठीक है, देखो यहाँ पर सत्य है, असत्य है, निरर्थक है, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्य है, इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 32 में देखते हैं। यहाँ पर बच्चों में भाषाई क्षमता विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौशल है सुनना और बोलना, पढ़ना और लिखना, लिखना और बोलना, और ऑप्शन डी है सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 33 है। यहाँ पर लेखन एक संरचनात्मक प्रक्रिया है न कि यांत्रिक प्रक्रिया। इस कथन की पुष्टि नीचे दिए गए किस तथ्य से होती है? लेखन एक प्रकार से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है, लेखन विचारों को व्यक्त करने की प्रक्रिया है, लेखन सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी तथ्य है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त जो है मतलब सभी तथ्य जो है यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 34 है। यहाँ पर बच्चा जो है भाषा उत्पादन के लिए कौन सी प्रक्रिया पूर्ण करता है? ध्वनि का उत्पादन, ध्वन्यात्मक तैयारी, शेष वाक्य की रचना, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सही सभी जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 35 है। यहाँ पर मूल्यांकन का सबसे अधिक प्रभावी पक्ष है बच्चों की गलतियों को रेखांकित करना, पास फेल के लिए आधार बनाना, बच्चों को सीखने एवं सिखाने के लिए अवसर तलाश करना, और ऑप्शन डी है धीमी गति से सीखने वाले बच्चे या होशियार बच्चे का नाम देना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर जो है ऑप्शन सी, बच्चों को सीखने एवं सिखाने के लिए अवसर तलाश करना जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 36 है। यहाँ पर तालव्य ध्वनि नहीं है, च, छ, झ और ना। सही आंसर हो जाएगा इसका जो यहाँ पर पूछा गया है तालव्य ध्वनि नहीं है ऐसा पूछा जा रहा है ना, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ना है, सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 37 है। यहाँ पर बच्चों की भाषा व भाषा की समृद्धता बनाम गलतियों पर आपका तर्क होगा। गलतियाँ सीखने के लिए एक और नया अवसर प्रदान करता है। गलतियाँ तो गलतियाँ ही है, इसके लिए बच्चों को रोकना चाहिए। भाषा की समृद्धता के लिए शब्दकोश व व्याकरण के ज्ञान पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। बच्चों की गलतियाँ पर ध्यान न देना भाषाई दृष्टि से कमज़ोर करना है। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, गलतियाँ सीखने के लिए एक और नया अवसर प्रदान करना जो है सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 38 है।
मूल्यांकन का प्रयोजन नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण करना, बच्चों को मूल्यांकन के डर से अध्ययन के लिए प्रेरित करना। और ऑप्शन सी है अधिगम की कठिनाइयों को पहचानना। और ऑप्शन डी है सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर बच्चों को मूल्यांकन के डर से अध्ययन के लिए प्रेरित करना जो है ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 39 है। आकलन करने के 4 मूलभूत तरीकों में क्या सम्मिलित नहीं है? परिप्रेक्ष्य आकलन, व्यक्तिगत आकलन, सामूहिक आकलन और ऑप्शन डी है स्व आकलन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिप्रेक्ष्य आकलन जो है इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 40 है। हिंदी भाषा का मानकीकरण करने वाली संस्था को किस नाम से जाना जाता है? हिंदी भाषा अध्ययनशाला, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, हिंदी भाषा प्रवर्तक संस्थान और ऑप्शन डी है केंद्रीय हिंदी विकास संस्थान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 41 में देखते हैं। इनमें कौन सा कथन उपयुक्त सही नहीं है? भाषा प्रतीकों का ढांचा है, भाषा मानव की जन्मजात संपत्ति है और ऑप्शन सी है संस्कृति की तरह भाषा भी विद्यमान है और ऑप्शन डी है भाषाई संप्रेषण से जानकारी देते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाषा मानव की जन्मजात संपत्ति है, ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 42 है। यहाँ पर पढ़ने का सही अर्थ नहीं है, लिखे हुए से अर्थ गढ़ना पढ़ना है। पढ़ने का अर्थ धारणाओं को गढ़ना और अपनी स्मृति में रखना है। ऑप्शन सी, पढ़ने का मतलब वर्णमाला की पहचान, शब्द तथा वाक्य को बोलकर पढ़ना ही है। और ऑप्शन डी है पढ़ना शब्दों और वाक्यों के अर्थ ग्रहण करने के साथ अनुमान लगाने का कौशल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर जो है पढ़ने का मतलब वर्णमाला की पहचान, शब्द तथा वाक्य को बोलकर पढ़ना है, इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 43 है। द्विमान शब्द का उदाहरण है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और ऑप्शन डी है क्रिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशेषण जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 44 है। यहाँ पर मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को कहते हैं शब्दकोश, शब्द भंडार, व्याकरण और ऑप्शन डी है वाक्य। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाक्य जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 45 नंबर है। निम्नलिखित शब्द स्रोत के आधार पर कान्हा शब्द है तत्सम, देशज, तद्भव और ऑप्शन डी है विदेशी शब्द। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर तद्भव जो है इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 46 नंबर है। अभिषेक का संधि विच्छेद होगा अभिधन एक, अभिधन सेक, अभिधन एक और अधन विषेक। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिधन सेक जो है इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 47 है। यहाँ पर निम्नांकित में से किस शब्द में कर्म तत्पुरुष समास है? गृहग्राम, गृहागत, गृह प्रवेश और ऑप्शन डी है गृह स्वामी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गृहागत जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 48 है। यहाँ पर 32 दांतों में जीव लोकोक्ति का आशा है सुंदर दंत पंक्ति, खाने के लिए ललचाना और ऑप्शन सी शत्रुओं से घिरा रहना, ऑप्शन डी है अधिक बोलने में सहायक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शत्रुओं से घिरा रहना जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक निम्नांकित शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है सरकार, ग्रंथकार, पत्रकार और ऑप्शन डी है कुंभकार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरकार जो है इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 50 में देखते हैं। संयुक्त व्यंजन में लिखित वर्ण में है या, ना, त्र और अंगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्र जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 51 है। यहाँ पर अधिपति में उपसर्ग है अ, अध और यहाँ पर अध है फिर अधि है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, अधि जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 52 में देखते हैं। अनिवार्य का विलोम शब्द है अपरिहार्य, जो है अनैच्छिक है, ऐच्छिक है और ऑप्शन डी आवश्यक है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा जो है ऑप्शन सी, ऐच्छिक जो है इसका अनिवार्य का यहाँ पर विलोम शब्द पूछा जा रहा है तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऐच्छिक जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 53 है। यहाँ पर मित्र अब जवानी जमा खर्च करने से कुछ नहीं होगा, कुछ ठोस कार्यवाही करो। वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित मुहावरा का आशय है मौखिक कार्यवाही करना, मुफ्त का सलाह देना, मौखिक सहमति दिखाना और ऑप्शन डी है हिसाब किताब में निपुण है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब यहाँ पर मौखिक कार्यवाही करना जो है इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 54 है। यहाँ पर नंद कुमार का पर्यायवाची निम्नांकित में से नहीं है नंदलाल, नंद किशोर, नंदनंदन और ऑप्शन डी है नंदराम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नंदराम जो है इसका सही आंसर है।
प्रश्न क्रमांक 55 है यहाँ पर, वह किसे देख रहा है वाक्य में रेखांकित शब्द का पद परिचय है। प्रश्नवाचक सर्वनाम उभयलिंगी एकवचन कर्मकारक। ऑप्शन बी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम उभयलिंगी एकवचन कर्मकारक। ऑप्शन सी है प्रश्नवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एकवचन कर्मकारक। और ऑप्शन डी है प्रश्नवाचक सर्वनाम स्त्रीलिंग एकवचन और कर्मकारक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रश्नवाचक सर्वनाम उभयलिंगी एकवचन कर्मकारक जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 56 में देखते हैं, दान शब्द में किस प्रकार की संज्ञा मानी जाएगी, गुणवाचक, भाववाचक, जातिवाचक और ऑप्शन डी है व्यक्तिवाचक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाववाचक जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 57 है यहाँ पर, हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है सामग्री, अमीर, नारी और ऑप्शन डी है शीला। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामग्री जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 58 है यहाँ पर, तुमने इतना अच्छा काम किया और मुझे खबर ही न दी। यह वाक्य है विस्मयादिबोधक, इच्छाबोधक, संकेतार्थक और ऑप्शन डी है विधानार्थक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विस्मयादिबोधक जो है इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 59 में देखते हैं, पूर्वोक्त अपठित गद्यांश के आधार पर बताइए कि हिंदी लेखन में कौन सी विशेष घटना घट रही है। नए पुराने विषयों पर लेख लिखे जा रहे हैं, कैसे भी विषयों पर लेख लिखे जा रहे हैं, पुराने विषयों को नए ढंग से लिखे जा रहे हैं और ऑप्शन डी है आधुनिकतम विषयों पर लेख लिखे जा रहे हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आधुनिकतम विषयों पर लेख लिखे जा रहे हैं। ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। ये तो हो गए फ्रेंड 2016 के हिंदी के 30 प्रश्न। अब हम यहाँ पर जो है 2014 के 30 प्रश्नों को देखते हैं। अब हम CGTET 2014 के हिंदी के 30 प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप लोग यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड, और आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद ही प्रश्न को यहाँ पर हल करना है। अब आगे देखते हैं इसमें, यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया है। प्रश्न क्रमांक 31 है, इस गद्यांश का मूल कथन क्या है, आतंक और सर्वनाश का भय, विश्व में शस्त्रास्त्रों की होड़ और ऑप्शन सी है द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका और ऑप्शन डी है निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका जो है ऑप्शन डी, निशस्त्रीकरण और विश्व शांति जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 32 है, भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों की बनाने की जो प्रेरणा किसने दी, अमेरिका ने, अमेरिका की विजय ने, जापान पर गिराए गए अणुबम ने और ऑप्शन डी बड़े देशों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका की विजय ने इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 33 है, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ, जापान में हुई भयंकर विनाशशीला से, जापान की अजय शक्ति के पराजय से, ऑप्शन सी है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस की प्रतिस्पर्धा से और ऑप्शन डी है अमेरिका की विजय से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान की अजय शक्ति की पराजय से इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 34 नंबर है यहाँ पर, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्रास्त्र क्यों बना रहे हैं, अपनी अपनी सेनाओं में कमी करने के उद्देश्य से, अपने संसाधनों का प्रयोग करने के उद्देश्य से और ऑप्शन सी है अपना अपना सामरिक व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से। ऑप्शन डी है पारस्परिक भय के कारण। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका जो है ऑप्शन डी, पारस्परिक भय के कारण इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 35 है यहाँ पर, आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि दोनों देशों के शस्त्रास्त्र इन युद्धों में समाप्त हो जाते हैं, अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है, दोनों देशों में महामारी और भुखमरी फैल जाती है और ऑप्शन डी है दोनों देशों की सेनाओं इन युद्धों में मारी जाती है। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। ऑप्शन बी जो है सही आंसर है यहाँ पर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 36 में देखते हैं, प्रायः निर्दलीय सत्तारूढ़ दल में सम्मिलित होकर लाभ उठा लेते हैं, उपरोक्त वाक्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मुहावरा होगा, बहती गंगा में हाथ धोना, पाँव जमीन पर न रखना, नाले पे दहला मारना और ऑप्शन डी है दो नावों पर पाँव रखना। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा फिर जो है ऑप्शन जो है यहाँ पर बहती गंगा में हाथ धोना, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 37 है यहाँ पर, अनुरोध आग्रह शब्द युग में अनुरोध का अर्थ होता है विनय पूर्वक याचना करना, आग्रह का आशय होगा अधिकार भावना से उद्भिद याचना, अधिकार भावना से सहृदय याचना करना, अधिकार भावना को स्वीकार करना, अधिकार भावना की कदापि उपेक्षा न करना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिकार भावना से सहृदय याचना करना जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 38 है यहाँ पर, चांद का मुंह टेढ़ा है के लेखक हैं
यशपाल, नागार्जुन, गजानन माधव, मुक्तिबोध और ऑप्शन डी है अमृत राय। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर जो है सी, गजानन माधव मुक्तिबोध जो है इसके सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 39 है यहाँ पर, रामाधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी और ऑप्शन डी है स्वर्णधुली। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रश्मिरथी जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 40 में देखते हैं, धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं विशेषण, कृदंत, क्रिया और ऑप्शन डी है तद्धितांत। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर कृदंत जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 41 है यहाँ पर, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द है अगम, आश्रय, अवगुण और ऑप्शन डी है स्नेह। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा फिर जो है अगम। अगम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 42 है, हरियाली है जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और ऑप्शन डी है विशेषण। सही आंसर क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 43 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है बुढ़ापा, जड़ता, घटना और यहाँ पर ऑप्शन डी है दया। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा फिर जो है ऑप्शन ए, बुढ़ापा जो है सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 44 है यहाँ पर, कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? आज, कल, इधर और ऑप्शन यहाँ पर डी है इसे। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर किसे, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा किसे जो है क्या है अव्यय नहीं है। बाकी ये तीनों आज, कल और इधर जो है अव्यय है और यहाँ पर किसे जो है नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण यहाँ पर है अत्यंत, आजकल, कदाचित और ऑप्शन डी है बाहर। सही आंसर हो जाएगा कदाचित, इसका सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 46 है यहाँ पर, गुड़ा केस का संधि विच्छेद है गुड़ाधन केस, गुड़ा के धन ईस, गुड़ा का धन ईस है और गुड़ धन आकेश। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, गुड़ा का धन ईस जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 47 है यहाँ पर, निम्नलिखित में लोकोक्ति कौन सी है? आसमान पर थूकना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गुलर का फूल होना और ऑप्शन डी है कोड़ में खाज होना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 48 है, निर्विवाद में समास है कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष और ऑप्शन डी है बहुब्रीहि। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, अव्ययी भाव जो है इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 49 है यहाँ पर, निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण है एक तरफा, धनंजय, आत्मनिर्भर और ऑप्शन डी है वक्रतुंड। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, वक्रतुंड जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 50 है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द है नारियल, उपरोक्त, तुरंत और ऑप्शन डी है आलस्य। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका जो है तो यहाँ पर तत्सम शब्द है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 51 है, जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले के लिए शब्द होगा प्रतिभाशाली, कुशाग्र बुद्धि, प्रत्युत्पन्नमति और ऑप्शन डी है बुद्धिमान। सही आंसर हो जाएगा इसका जो है प्रत्युत्पन्नमति जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 52 है यहाँ पर, प्रागैतिहासिक का अर्थ है सभ्यता के विकास का इतिहास, आदि मानव की संस्कृति, लिखित इतिहास के बाद का और ऑप्शन डी है लिखित इतिहास के पहले का। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो है ऑप्शन डी, लिखित इतिहास के पहले का जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ प्रागैतिहासिक का अर्थ जो है ऑप्शन डी, लिखित इतिहास के पहले का। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में, निम्नलिखित में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है? यहाँ पर देखो अवसाद, उन्नति, सज्जन और ऑप्शन डी है प्रहार। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर उन्नति, उन्नति जो है इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 54 है, निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द है बोली, भाषा, पिपासा और ऑप्शन डी है अंकुर। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, अंकुर जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 55 है यहाँ पर, निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द है सादर, सावधान, स्वभाव और ऑप्शन डी है समझदार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समझदार जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 56 है यहाँ पर, निम्नलिखित शब्द की सही वर्तनी कौन सी है? ज्योत्सना है, उसके बाद ज्योत्सना में यहाँ पर आधा सा भी है और ज्योत्सना में यहाँ पर अत्ता पूरा है और सा आधा है, फिर ना में आ की मात्रा है और ऑप्शन डी में देखो इसमें सा बस आधा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ज्योत्सना। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में, निम्नलिखित में कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है?
छना, शशक, सरवरी और ऑप्शन डी है यामिनी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शशक जो है रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर जो है ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 58 है। निषिद्ध शब्द का विलोम है विहित, संदिग्ध और ऑप्शन सी अनुपयोगी और ऑप्शन डी है प्रतिबंधित। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका जो है विहित, यहाँ पर विहित जो है इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। निम्नलिखित शब्दों में से अग्नि का पर्यायवाची है पीयूष, पावक, अंबर और ऑप्शन डी है मयंक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पावक जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 60 है यहाँ पर। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है? यद्यपि तुम अजनबी हो परंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। यद्यपि तुम अजनबी हो मैं तुम्हें ही अपना मानता हूँ और ऑप्शन सी है यद्यपि तुम अजनबी हो किंतु मैं तुमको ही अपना मानता हूँ। ऑप्शन डी है यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। ये तो हो गया फ्रेंड 2014 के हिंदी के 30 प्रश्न। अब हम हिंदी CGTET 2011 के 30 प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31 में। हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति है। सदा दिवाली संत की, 12 मास बसंत और ऑप्शन बी है न सावन सूखा न भादो हरा और ऑप्शन सी है जहाँ चाह वहाँ रहा और ऑप्शन डी है आप भला तो जग भला। सही आंसर ऑप्शन ए, सदा दिवाली संत की, 12 मास बसंत जो है सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 32 में देखते हैं। स्वर्ण शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज और ऑप्शन डी है विदेशी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्सम जो है इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 33 है। पाश्चात्य का विपरीतार्थी शब्द है पौर्वात्य, पूर्वात्य और यहाँ पर पौर्वात्य और ऑप्शन डी है पूर्वात्य। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर पौर्वात्य जो है इसका सही आंसर है। पौर्वात्य जो है ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 34 में देखते हैं। विद्याधन आलय बराबर विद्यालय शब्द में है वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि और ऑप्शन डी है दीर्घ स्वर संधि। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, दीर्घ स्वर संधि जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 35 है यहाँ पर। निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, इस टब को पानी से भर दो और ऑप्शन सी है माँ बेटे को खाना खिला रही है। ऑप्शन डी है चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 36 है यहाँ पर। कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि में क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, कारक और ऑप्शन डी है विशेषण। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, विशेषण जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 37 है यहाँ पर। अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? अतुल, अनिल, अपूर्व और ऑप्शन डी है अनोखा। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, अनिल जो है यहाँ पर अनुपम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी जो अतुल हो गया, अपूर्व हो गया और अनोखा ये सभी क्या है अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 38 है यहाँ पर। नीचे लिखे वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की है। इन 10 वर्ष में देश ने काफ़ी प्रगति की। ऑप्शन सी है इधर 10 वर्ष में देश ने काफ़ी प्रगति की है और ऑप्शन डी है इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति करना है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की है। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 39 है। कौन सा शब्द हिरण का स्त्रीलिंग रूप है? हरिणी, हिरणी